Hello everyone, welcome to my channel. Today we will understand the important topic types of void agreements. First one is agreement by incompetent person. अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन जैसे कि माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का पर्सन है या डिस्क्वालिफाइड है बाय द लॉ या क्रिमिनल है, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम वॉइड मानेंगे. सेकंड इज एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक. कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई म्यूचुअल मिस्टेक होगी. जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, ए एंड बी है एंड बी के ए के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसका हॉर्स जो है उसके लिए, हॉर्स को बाय करने के लिए. अब दोनों इस चीज से अनअवेयर है कि जो हॉर्स है उसकी डेथ हो गई है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि उन दोनों को इस फैक्ट का नहीं पता है, ना ए को पता है ना बी को पता है, और उन्होंने उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बट वो अनअवेयर थे. सो ये हो गया एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक. थर्ड वन इज एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. कई बार जो एग्रीमेंट है वो किस चीज के लिए, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए अनलॉफुल कंसिडरेशन है, कुछ जैसे ड्रग्स के लिए हो गया, तो ड्रग्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हो गया. तो ऐसी चीजों के लिए जो लॉ ने मना की हुई है कि आप उसके लिए कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीजें कई बार फ्रॉड करने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर अगर वो चीज किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रही है, इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उन चीजों के लिए एग्रीमेंट्स जो होते हैं तो उसको वॉइड माना जाएगा. फोर्थ इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. तो अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो वो विद कंसिडरेशन ही वैलिड माना जाएगा. अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो उसको हम वॉइड जो एग्रीमेंट मानते हैं. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है नेचुरल लव एंड इफेक्शन. जैसे फादर ने अपनी डॉटर के नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगा दी है सिर्फ लव की वजह से, अफेक्शन की वजह से, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है कि वो एग्रीमेंट हो सकता है कि जो उसने डॉक्यूमेंट्स जो है उनका एग्रीमेंट करवाया है. नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस. किसी पर्सन ने कोई सर्विस दी है, वॉलंटरी सर्विस दी है, जैसे किसी एक की जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लग गई है एंड कोई पर्सन था उसने उसकी बुझाने में हेल्प किया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आग को बुझाया, तो ए ने खुश होकर उसको कंपनसेशन करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज पे करूंगा. थर्ड वन इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट. कई बार क्या होता है कि जैसे डेटर है तो डेटर ने 10,000 रुपीज पे करने थे, बट वो एक लिमिटेशन जो टाइम होता है उसके अंदर वो कवर नहीं कर पे नहीं किया उसने, एंड क्योंकि वो लिमिटेशन टाइम के अंदर जो पर्सन था वो कोर्ट भी नहीं गया, तो कोर्ट ना जाने की वजह से फिर अब वो चीज जो है अब वो पैसे नहीं ले सकता. बट उनके बीच में क्या हो गया, अब जो डेटर था उसने दोबारा से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें जो तुम्हारा डेट है वो पे करूंगा, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया दोबारा से. अब वो एग्रीमेंट जो है वो माना जाएगा. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज. कोई भी अडल्ट पर्सन को मैरिज करने से रोक नहीं सकता है, ठीक है, तो वो भी ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको भी वॉइड माना जाएगा. सिक्स्थ वन इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. अगर कोई लॉफुल ट्रेड कर रहा है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता एग्रीमेंट करके, क्या उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि तुम नहीं करोगे ये ट्रेड, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते. अगर कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको भी क्या किया जाता है, वॉइड माना जाता है. जैसे हम बोल सकते हैं कि कई बार कुछ कंपनीज हैं वो एग्रीमेंट कर लेती हैं ऐसा कि आपने अगर हमारे यहाँ पे काम किया तो आप यहाँ से अगर चले भी जाते तो आप इस चीज के या इस बिजनेस में काम नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है. नेक्स्ट इज सेवंथ वन एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. हम सबको जो है वो लीगल राइट्स हैं कि हम जो अपने लीगल राइट्स हैं उसको लें. तो अगर कोई उसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट करता है, किसी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करता है कि तुम जो हो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या स्यू नहीं कर सकते या कोर्ट नहीं जा सकते अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज को भी वॉइड माना जाएगा. एथ वन इज अनसर्टेन एग्रीमेंट्स. तो जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा डेफिनेट होनी चाहिए. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो अगर एग्रीमेंट हो रहा है वो सर्टेन बताना होता है कि हाँ डेफिनेट एंड क्लियर होना चाहिए. ये नहीं है कि जैसे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं,
ए ने कुछ रीजनेबल क्वांटिटी सेल की ऑफ शुगर टू बी। तो यहाँ पे रीजनेबल क्वांटिटी है, ये तो नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी है। रीजनेबल अकॉर्डिंग टू ए कुछ और हो सकता है, बी के अकॉर्डिंगली कुछ और हो सकता है, तो ये डेफिनेट या क्लियर नहीं है। तो अनसर्टेन अगर एग्रीमेंट से कुछ डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जैसे कि सट्टा लगाते हैं। तो अगर कोई पैसे को जीतने या हारने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो उसको भी हम वॉइड मानेंगे। जैसे क्रिकेट मैच के ऊपर बैटिंग लगाते हैं, जैसे कार्ड्स भी प्ले करते हैं लोग, तो उसको भी हम इसी में लेते हैं। तो ये सारे जो है टाइप्स हो गए हैं, टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स।